नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। आज भाई एक केस था सीओसीपी का और उसकी सुनवाई थी। क्या कुछ रहा उसकी सारी डिटेल देते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। तो भाई ये केस इम्पोर्टेंट है अगले सीईटी के लिए। और आज इसमें थोड़ी सी खबर अच्छी ही है, बुरी तो नहीं है इसके पीछे। बुरी सिर्फ इतनी है कि तब तक ये स्टे हो गया है। और किस बात पर, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा भाई। ये केस था कोर्ट रूम नंबर 30 में 147 नंबर आप देख सकते हैं, धन्नाराम वर्सेज विवेक जोशी एंड अनदर। अब इसमें 15/5 जो नेक्स्ट डेट आपको दिख रही होगी यहाँ, 15/5 इसमें नेक्स्ट डेट मिल चुकी है, 15 मई। ठीक है, तब तक के लिए आप बुरी मानो या ठीक है जो भी है, सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। तब तक एक किस्म से स्पष्ट लग गई है। बाकी अभी जजमेंट ऑर्डर आना बाकी, उसमें सारी डिटेल चीज़ें हो जाएंगी। अब ये क्या है क्यों है भाई, देखो मैं समझाता हूँ। अब कई कह देंगे सर ये क्या, समझ में नहीं आया। अब भाई देखो, एक भर्ती होती है, कोई भी भर्ती, मान लो हरियाणा पुलिस होगी। ठीक है, हरियाणा पुलिस में बीसीए का ओल्ड सर्टिफिकेट है। अब इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिख दिया कि भाई हम पीपी से जो फैमिली आईडी से उससे कर लेंगे, और ये वो चीज़ें नहीं कि उनका बेनिफिट नहीं मिला। या ईडब्ल्यूएस में हाइट रिलैक्सेशन पिछली भर्ती में थी, अब की बार नहीं दी। या रिजर्वेशन जैसे जनरल की कट ऑफ को पार करके बाकी कैंडिडेट जा सकते नहीं। तो वो चीज़ें करके, और ये बहुत सारी चीज़ें अपनी मनमानी करते हैं, तो मनमानी किसी की नहीं चलेगी। ये कोर्ट ने बोला था भाई। अब मान लो कल को कोई चेयरमैन नया आता है, कोई सेक्रेटरी, कोई और बड़ा अधिकारी आता है और ये कहता नहीं इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ये रूल है, अभी ये रूल चेंज कर देते हैं। हर भर्ती का एक फिक्स पैटर्न, रूल फ्रेम के हिसाब से वो सारी चीज़ें होंगी। चाहे वो आपका फॉर्म कितने दिन फॉर्म ओपन होंगे, एग्ज़ाम कैलेंडर कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर तो एचएसएससी ने बना दिया था, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए गए थे और हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं वैसे तो। अगर ये हो जाए तो फिर केस नहीं होंगे भर्ती पर, जो ये बिना बात के छोटे मोटे केस होते रहते हैं। तो अगर एक रूल फ्रेम बनता है, अगर एक रूल फ्रेम बनता है तो उसके बाद ये केस नहीं होंगे। तो रूल के हिसाब से भर्तियाँ चलेंगी, और रूल इस भर्ती में भी वही होगा, उसमें भी वही होगा, उसमें भी नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि पुलिस की पिछली भर्ती में वो चीज़ नहीं थी और इसमें है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी जजमेंट ऑर्डर आना बाकी है, तो उसमें जाके सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये भाई अर्केश, जस्टिस अर्केश मनुजा जी थे, उनके अंडर में ये केस था। ठीक है, और इस पर 15, ज़्यादा लंबी डेट नहीं है, अच्छी बात ये भी है। और देखना ये है कि क्या कुछ हो सकता है इसमें अब आगे। ठीक है।